वो सवाल भी खड़े कर रहा है। और राकेश टिकैत ने भी आपको लेकर भी टिप्पणी करी है, नेम प्लेट का विवाद, चेकिंग का विवाद। देखिए, जब कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ किया जाता है, 48 वर्षों की शैक्षणिक उत्कृष्टता के साथ 23 से भी ज्यादा प्रमुख बीटेक प्रोग्राम्स और 600 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ विज्ञान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देश की बेहतरीन यूनिवर्सिटी में से एक है। तो उसके समर्थक भी होते हैं और विरोधी भी होते हैं। सुर असुर वृत्तियां ये तो प्राचीन समय से चलती आई है, लेकिन जो सही मार्ग पर चलने वाले हैं, ऐसे गति अवरोधक जो होते हैं, ऐसे असुर वृत्ति की विचारधाराएं जो होती है, इन विचारधाराओं से वो घबराते नहीं, अपने मार्ग पर चले जाते हैं। हमने जो विचारधारा उठाई है एक चेतना जगाने के लिए, वो हमारी सत्य है और शास्त्रोक्त है, इसीलिए हमने आवाज़ उठाई। तो हमारी आज ये आवाज़ पूरे भारत में सत्य है भाई कि थूक मूत्र जिहादी गैंग के द्वारा सनातन धर्म के लोगों के भोजन को अशुद्ध और अपवित्र किया जाता है, धर्म भ्रष्ट किया जाता है। और जब हमने ये किया तो जांच हुई तो सारे भारत में सत्यता हुई। तो आज पूरे भारत के अंदर इसको देख करके हर सात्विक वृत्ति का आदमी जो शुद्ध भोजन करना चाहता है, कहीं भी ऐसे होटल ढाबे, चाय की दुकान, मिठाई की दुकान, जूस की दुकान पर खाने की चीज़ खरीदता है तो वो देख करके खाता है। कहीं ऐसा तो नहीं इस दुकान पर जो मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ कोई थूक मूत्र जिहादी गैंग का षड्यंत्रकारी तो नहीं है। तो हमारी जो बातें हुई वो सत्य हुई। और लेकिन विरोध करने वाले कुछ ऐसे होते हैं, हमारे शास्त्रों में आता है स्वार्थी दोषम न पश्यति। स्वार्थी जो मनुष्य होता है वो किसी भी कार्य के करने में दोष नहीं देखता, वो केवल अपना स्वार्थ देखता है। तो ये इस तरह की बातें करने वाले ये है कि भाई कभी सनातन धर्म के लोग ये जागृत हो जाए और तुम्हारे चंगुल से निकल जाए, और जो दूसरों की विचारधारा है सनातन धर्म के लोगों के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, उनको खुश करने के लिए, अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए समय समय पर इस तरह की बातें करते रहते हैं। बड़े षड्यंत्र के अंतर्गत जो लोग हमारे रामचरित्र मानस को फटवा देते हों तो इस तरह के लोगों पर क्या विश्वास करेंगे। और जो लोग विरोध करते हैं कि भाई कावड़ ऐसी हो वे कौन होते हैं इस तरह की बातें करने वाले? अरे वो धर्म के ठेकेदार थोड़ा ही हैं। अरे सनातन धर्म की जो परंपरा चलेगी, सनातन धर्म के धर्माचार्यों के द्वारा चलेगी, इन छद्म वेश वाले षड्यंत्रकारी सनातन धर्म के विरोधियों के द्वारा नहीं चलेगी। अंदर जूस वाले तो कैन थी, 5-6 लीटर मूत्र था, तो इसका अर्थ क्या है? उस षड्यंत्र में वो जूस वाला ही नहीं, उसका पूरा परिवार है। वो एक रात में इतना मूत्र नहीं कर सकता, पूरे परिवार का षड्यंत्र है, पूरे परिवार पर शिकंजा कसा जाना चाहिए। और गाजियाबाद में ये तो जगह जगह षड्यंत्र हो रहे हैं और कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कि यहाँ पर इस तरह के उपद्रवी हैं, तो ये षड्यंत्र भी किया जाता है। विपक्ष के लोग कांवड़ के वेश में भेजे जा रहे हैं और जिसमें मुस्लिम गुंडे भी हैं और विपक्ष के गुंडे भी हैं। इन्होंने यही षड्यंत्र महाकुंभ में प्रयागराज में भी किया था, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली, तो इसी तरह लगे हुए हैं। लेकिन मैं आप मीडिया वालों के द्वारा कहना चाहता हूँ कि इस तरह के षड्यंत्रों का आप भी खंडन करें, क्योंकि शिव या कावड़ लाने वाले जो हमारे शिव भक्त होते हैं, आप लोग देखें शिव जी महाराज का चित्र कितना शांत प्रिय है, हमेशा वो भक्ति में बैठे रहते हैं, शांत प्रिय है। तो उनके भक्त उपद्रवी कैसे हो सकते हैं? तो वे बड़ी शांति से आते हैं, लेकिन इस तरह की कोई ना कोई घटना करके वे फिर वहाँ तोड़ फोड़ कर देते हैं। तो इसके लिए मैं अपने कावड़ लाने वाले शिव भक्तों को सलाह देता हूँ, यदि कहीं कावड़ के वेश में कोई उपद्रवी हो जाए, ये नहीं पता कौन हो सकता है, लेकिन आप उसमें सहभागी न बने। अगर कहीं किसी कावड़िया के ऊपर कोई इस तरह की घटना होती है, सीधी एकदम चप्पे चप्पे पर पुलिस है, पुलिस को सूचना दे, पुलिस अपना कार्य करेगी, लेकिन आप उस बदनामी से बच जाएंगे। बड़ा षड्यंत्र हो रहा है, इन षड्यंत्रों से सावधान रहना है। और सनातन धर्म के लोगों से मेरा एक और कहना है कि जहां भी हमारे कावड़ लाने वाले शिव भक्त, चाहे वो पूरा महादेव हो, मेरठ का अवैधनाथ गोगरनाथ मंदिर हो, वहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। सनातन धर्म के लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, बल्कि चाहे वो अपनी हमारे कहीं ड्यूटी मान ले, वहाँ पर कोई भी थूक मूत्र करने वाला जिहादी गैंग हमारी पूजा पाठ का सामान बेचने वाला नहीं होना चाहिए। यदि कोई मिले तो उसकी सूचना एकदम पुलिस को दें।
क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म का विषय है, आस्था का विषय है। किसी भी दूसरे षड्यंत्रकारी को, जो सनातन धर्म विरोधी हो, हिंदू विरोधी हो, भारत विरोधी हो, अपनी पूजा पाठ का सामान बेचने का परमिट उसको किसी कीमत पर नहीं देंगे। राम ढाबा हमारे देवी देवताओं के नाम पर या हिंदुओं के नाम पर या इंडियन आदि भ्रमित नाम से रखेंगे, वहाँ तो करेंगे। लेकिन जब किसी भी यात्रा में उनको अपना फोटो खचाना हो या मीडिया के सामने छाना हो तो केवल 10 पास आएंगे, ज़्यादा नहीं। 10 पास पूरी की पूरी अपनी इस्लामी वर्दी में आएंगे और फूल बरसा करके और 1-2 मिनट रहेंगे, ज़्यादा नहीं रहेंगे, और मीडिया पर अपना फोटो खिंचवाया और अगले दिन बस छप जाता। देखे यहाँ पर सद्भावना का इतिहास बनाया जा रहा है और मुस्लिम भी स्वागत करे, कोई नहीं कर रहे। ये यूँ कहा करते हैं कि अरे तुम यहाँ से करते हो, यहाँ से नहीं करते हो। और मैं कहता हूँ अगर वो यहाँ से करते हो, जिस दिन यहाँ से स्वागत करने के लिए तैयार हो जाएंगे उस दिन वो इस्लाम मजहब में नहीं रहेंगे। उस दिन तो वे स्वतः ही बड़े हृदय के साथ में सनातन धर्म में घर वापसी कर लेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा उन लोगों को जिनको सनातन धर्म में कहे कि हमें आस्था है, देवी देवताओं में आस्था है, ये कहने का ढोंग नहीं चलेगा। इस वाणी को बदलिए और एकदम सनातन धर्म में घर में वापसी करके जय श्री राम बोलिए। एक और आखिरी सवाल है, एक झांगुर बाबा आजकल निकल के आए हैं धर्मांतरण कराने वाले, देखिए क्या कहेंगे? हाँ, मैं ये कहूँगा पहले तो उन लोगों को ही कहूँगा जो इसको झांगुर बाबा कहते हैं। बाबा सनातन धर्म में होता है, वो मौलाना है, मौलवी है, मुस्लिम है, उसको झांगुर क्या जरूरतीन क्या नाम है उसका, वो नाम लेकर के मुस्लिम कहो, बाबा कहना बंद करो। ये सनातन धर्म का अपमान है। और उसका कहना क्या है, इनका तो षड्यंत्र यही है और सदियों से इनका षड्यंत्र चल रहा है। और जैसा उसने कार्य किया है उसके लिए तो पीढ़ी दर पीढ़ी ही उसको आजीवन कारावास या सीधी फांसी होनी चाहिए। ये भारत है, ये ऋषियों का देश है। ऋषियों के देश में किसी और विचारधारा नहीं चलेगी। अब चल गई, वो अब समाप्ति की तरफ को जा रही है। मनुस्मृति में कहा गया है कि धार्मिक आयोजन के द्वारा जब धार्मिक आयोजन होते हैं तो उसमें मदिरा पूर्णतः वर्जित होती है, लेकिन शराब के ठेके खुले हुए हैं, बंद नहीं किए जा रहे, कोई आवाज नहीं उठाई जा रही, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार का काम है, लेकिन वहाँ हमारे यात्रा में जो जल ला रहे हैं वे नहीं पीते, ये भी ध्यान रखें। लेकिन मांस की दुकान बंद होनी चाहिए, क्योंकि दारू का ठेका है और नशे की चीज़ है। सड़क पर आने जाने वाला सड़ांध नहीं मारती, वो गंदगी मांस से मारते हैं, उसे बंद होना चाहिए। वो जो इस तरह की बकवास कर रहे हैं, अपने मांस की दुकान को बचाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, वो षड्यंत्र अब चलेगा नहीं। इनकी 420 चालाकी भारत के सनातन धर्म के बच्चे जाग चुके हैं। ये गंगा यमुना तहजीब नहीं है, तहजीब होगी जिसकी होगी, हमारी सभ्यता है। हमारी तो गंगा यमुना सरस्वती और सारी जितनी भारत की नदियां हैं वो सारी सभ्यता है। प्राचीन समय का इतिहास पढ़िए, जब भी किसी राजा का अभिषेक होता था तो सारे देश की नदियों का जल ला करके उसने स्नान किया जाता था। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, इन षड्यंत्रकारियों से बचना है और थूक मूत्र जिहादी गैंग जहाँ भी मिले उसकी सूचना एकदम पुलिस को दे और जहाँ भी होटल ढाबे आदि हो दे करके खाए। हालांकि कुछ मुस्लिम तो स्वागत भी कर रहे हैं ना तावड़ियों का, फिर सभी मुस्लिम एक जैसे थोड़ी। देखिए, पहली तो बात यह है, अगर वो स्वागत कर रहे हैं वो इस्लाम मजहब के खिलाफ चल रहे हैं। इस्लाम मजहब में मूर्ति पूजा करना, मूर्ति पूजा का सामान बेचना, मूर्ति पूजा का प्रसाद बेचना हराम है। किसी भी मुस्लिम, किसी भी इस्लाम मजहब के विद्वान से पूछ लेना। बड़ौत के अंदर जो जनपद बागपत में है वहाँ पहुँचे हैं और ये बड़ी ही क्रांतिकारी भूमि रही है। और 1857 में चौधरी सामल जी के नेतृत्व में इस क्षेत्र ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। आज उसी पवित्र, उसी क्रांतिकारी भूमि बड़ौत में हम बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के तत्वाधान में गत वर्षों की भांति जो कावड़ शिविर लग रहा है उसमें हम पहुँचे हैं। और हमें आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस शिविर में जो कावड़ लाने वाले हमारे हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर के आते हैं, उनको कोई कष्ट न हो, उनकी सेवा के लिए, सुविधा के लिए भोजन आदि की सभी सुविधाओं के माध्यम से इन्होंने कार्यक्रम किया है, इसीलिए हम यहाँ पर आए। महाराज कावड़ यात्रा को लेकर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।